लौटते हैं आपके पास और सीधा मुद्दा हमारा यही रहेगा कि आज योगी आदित्यनाथ जी सादाबाद विधानसभा में आए थे और आरएलडी का जो है यहाँ से बताया जा रहा है कि अच्छा खासा है, लेकिन पहले चरण में सबसे ज़्यादा था ना, बताया जा रहा था कि जिसमें 58 सीटों पे चुनाव होने थे, अब तो हो चुका है, लेकिन तीसरे चरण पर आप लोगों की निगाहें हैं। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, क्या क्या रहा, क्या क्या बोल के गए यहाँ से? योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला वो तो उनके पास वही खोखले और झूठे वादे हैं जो अभी तक पिछले 5 साल में और 7 साल में करते आए हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं कि योगी बाबा तो गयो, अब योगी बाबा की 12 बीघा में हूँ बालनाएँ। अब कहीं योगी बाबा का नंबर नहीं है, दूर दूर तक भी। सादाबाद विधानसभा में तो हार ही रहे हैं बड़ी अच्छी तरह। जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें भी 58 सीटों में से 50 सीटों पे गठबंधन जीत के आ रहा है। 58 सीटों में से 58 में से पहले चरण 50 सीटों। पहले चरण में ही भाजपा साफ हो गई है। पश्चिम में भाजपा का सूरज अस्त हो गया है। जो पश्चिम के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा का सूरज अस्त हो गया है बिल्कुल। और उसके बाद अब ये जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जो है इसमें बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो है झंडा लहराने वाला है और जो है होली 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 10 दिन पहले मना दी जाएगी। ऐसा तो पश्चिम बंगाल में भी इनका हो रहा था कि 2 मई और दीदी गई, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। लेकिन इसका बिल्कुल उलट हुआ और वहां पर जो है दीदी ने जीत का परचम फैला दिया और योगी और मोदी के झूठे वादों में, खोखले वादों में पश्चिम बंगाल की जनता भी नहीं आई और उत्तर प्रदेश की जनता भी नहीं आने वाली है। इनका सुपड़ा साफ होगा। जनता ने मन बना लिया है कि अब इनको जो इस तरीके की जो झूठी राजनीति करते जुमलेबाजों की जो सरकार है, इसको उखाड़ फेंक करने का जो है हमारे प्रदेश की जनता ने मन बना लिया। लेकिन चाचा, बंगाल के वोटर कुछ और थे, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जनता जो इनके मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करता है, उसको ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। ये कृष्ण की ब्रज क्षेत्र है हमारा, और ब्रज के अंदर जब दाऊ बाबा हमारे और कृष्ण जो है, कृष्ण और बलराम, आपने सुना होगा, जब इंद्र के आतंक बढ़ गए और उन्होंने ब्रज पे जो है घोर ओलावृष्टि और वर्षा की, तो हमारे जो कृष्ण हैं, जो हमारे ब्रज के इष्ट देव हैं, उन्होंने किस तरीके से देखा, आपने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा के और पूरे ब्रज की रक्षा करी। उसी तरह हमारे ये ब्रजवासी सारे मिलके और जो है इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और इनके पैर यहाँ पर नहीं टिकने देंगे। नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। भाजपा जाएगी और गठबंधन की सरकार आएगी। ऐसा होगा बिल्कुल। आप देख लेना 10 मार्च को, 10 मार्च भाजपा साफ, मार्च हो या मई, और अब की बार भाजपा तो गई। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो भी ज्यादा मजबूत हैं इधर से, ऐसा नहीं? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। ना तो वो किसी के पास जा पा रहे हैं, ना किसी से बोल पा रहे हैं, ना किसी से वोट मांग पा रहे हैं। और जहां तक योगी की जनसभा की बात है, जनसभा के अंदर फिरोजाबाद, कितनी, अलीगढ़, मेरठ तक से जो है बसों के द्वारा लोगों को ढो के लाया गया। तब यहाँ पर ये सब भाड़े की, किराए की भीड़ थी और जो लोग थे रैली खत्म होने के बाद वो गुड्डू चौधरी जिंदाबाद और जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भीड़ में से बिल्कुल स्पष्ट, अगर आपके पास कहीं से ये वीडियो उपलब्ध हो जाए तो लोग, जो भीड़ थी आई तो योगी बाबा की जनसभा में थी, लेकिन यहाँ पर नारे जो लग रहे थे वो जयंत चौधरी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सब बाहर की पब्लिक थी। तो इस बार क्या चल रहा है इधर से, इस बार क्या है? निश्चित रूप से भाजपा को जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के दुनिया की कोई ताकत भाजपा को उत्तर प्रदेश में नहीं ला सकती। आप ये मानते हैं? ऐसा बिल्कुल मानते हैं, ये पब्लिक मानती है। आप किसी से पूछ के देख लीजिए। चलिए, तो और